हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के जो जीके का पेपर होता है उसके बारे में कि आपको कौन कौन से पार्ट से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपके जो जीके वाला पार्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन आए थे इस बार, और जो आपके एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर अपन बात करें करंट अफेयर्स की तो उसके अंदर से कितने क्वेश्चन आए थे, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ कि मेरे के कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे। तो ये आप देखोगे पेपर 1 जो कि जीके वाला पेपर है, तो इसके अंदर मेरे 163 मार्क्स आए थे और आप एक तरह से देखो तो क्या 164 मार्क्स हो गए। तो इसमें 164 मार्क्स थे मेरे, और जो आप पेपर 2 जो सब्जेक्ट का है लाइब्रेरी साइंस का, उसके मेरे 200 में से 172 यानी कि 171.73 कुछ मार्क्स थे। तो आप देख सकते हो कि मेरे दोनों ही पेपरों में बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। तो इसको मिला के मेरे टोटल 335 के आसपास नंबर बने थे। तो ये मैं बस यही समझाना चाहता हूँ आपको कि आपको किसी एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टर नहीं बनना, आपको दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, साथ में लेके चलना है। तो आज अपन बात करेंगे अपने फर्स्ट पेपर के बारे में जीके वाले के, और जो सेकंड पेपर है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में बताया हुआ था कि कौन से बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए और कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। बाकी सेकंड पेपर के बारे में मैं आपको और वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि सेकंड पेपर की अपन अब बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पेपर के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखिए अपना सिलेबस क्या है। तो आप देखोगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपना, जो लास्ट मतलब वैकेंसी थी उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप देखोगे तो इसके अंदर सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना बता रखा है कि आपको ये टॉपिक्स है थोड़े बहुत ये देखने हैं। तो देखो आप इसके अंदर देखोगे तो जोग्राफिकल और हिस्ट्रिकल और कल्चरल और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के जो आपको जीके है उसके अंदर बस ओनली ये दिया हुआ है कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पढ़ना है, और इसके अंदर लास्ट में ये लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें बस ये दिया हुआ है कि आपको टॉपिक दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि इन सब्जेक्टों में पढ़ना है, इनमें कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है या कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए और कौन से छोड़ सकते हो आप। तो वो इसमें बताया हुआ नहीं है, वो अपन आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसमें देखो करंट अफेयर्स के बारे में बताया हुआ है। तो करंट अफेयर्स ओनली आपको राजस्थान की पढ़नी है और इंडियन करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, इस बार आप देखोगे तो आपके जो इंडियन करंट है उसमें से क्वेश्चन आया था एक कि आपके जो ये इंडिया का मैच हुआ था लास्ट T20 का, तो उसमें कौन जीता था। तो वो एक आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया। तो वो क्वेश्चन आपका एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, इंडिया जीती थी। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत है जो हो सकता है वो आप बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो चीज़ जनरल नॉलेज में कवर होती है। और इसमें देखोगे तो वर्ल्ड का आप करंट की बात करोगे तो वर्ल्ड के करंट का भी एक क्वेश्चन आया था, जो आपके नोबेल प्राइज़ होते हैं तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो वो एक के दुक्के क्वेश्चन है, उसके लिए अपन मतलब इतना नहीं है कि आप पूरा करंट अफेयर्स ही इंडिया का और वर्ल्ड का पढ़ोगे। तो वो क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, और आपको अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज हो तो उसको दे सकते हो। तो इसमें अपन करंट अफेयर्स में ओनली राजस्थान करंट अफेयर्स के ऊपर ही ध्यान देंगे, और राजस्थान करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अपन इस वाले पेपर में आगे बात करेंगे कि राजस्थान करंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया की बात करें तो इसके अंदर भी बस ओनली लिखा हुआ है कि वर्ल्ड और इंडिया का आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है। इसमें भी कुछ दिया हुआ नहीं है कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या छोड़नी है। और उसके बाद में आपका फोर्थ टॉपिक है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में से भी कोई भी मतलब टॉपिक नहीं दिए हुए हैं, तो आपको बस इतना ही सिलेबस में दिए हुए हैं 4 पॉइंट, और इनके बारे में बताया गया है कि इनसे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी है। अब अपन इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आपको क्या करना है। अब सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर सारे टॉपिक्स अच्छे से आपको दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और जो आपका पेपर हुआ था तो उसके अंदर बिल्कुल एकदम टॉपिक्स के अंदर से ही क्वेश्चन आए थे। इस बार बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं था। तो इस तरह से ये बात हो गई। अब अपन बात करें राजस्थान जो जीके है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो ये वाला जो आप देखोगे तो ये आपके जो RSS भी है उसका ही सिलेबस है। ये आपका लेब स्टैंड का जो इस बार पेपर हो रहा है तो उसका सिलेबस है, उसके अंदर आपको पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। तो ये सिलेबस आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करी थी तो आपके जो राजस्थान जीके के जो टॉपिक्स है उसको देखने के लिए मैंने आपके लेब स्टैंड वाला पेपर देखा था। तो लेब स्टैंड के पेपर के अंदर से देखा था, और लेब स्टैंड का सिलेबस भी पहले दिया हुआ था तो उसके अंदर से देखा था। तो इसमें ये चीज़ें बहुत ही अच्छे डिटेल में दी हुई थी। और इससे पहले आपके 2018 के अंदर लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, तो उस टाइम क्या होता था कि 150
क्वेश्चंस आते थे और 300 मार्क्स का पेपर होता था, तो उसके अंदर भी आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, तो आप उस सिलेबस में से भी देख सकते हो। और बाकी ये वाला सिलेबस है, ये आपके लिए अभी के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 11th-10th का पेपर सेम टू सेम बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज वही सिलेबस है जो आपका सिलेबस है। तो इसके अंदर जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे आप देखो राजस्थान इतिहास है, तो इतिहास के अंदर इसमें लिखा हुआ है इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो प्रमुख स्रोत होते हैं, उसके अंदर वही आपके जो अभिलेख हैं और अलग अलग तरह के ताम्रपत्र हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आती है। तो ये प्रमुख स्रोत हो गए इतिहास के। उसके अलावा आपकी सभ्यताएं हो गई, और ये राजवंश हो गए, और फिर मुगल राजपूत संबंध हो गया, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हो गई, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन, देवी देवताएं। ये देखो, ये जो जितने भी टॉपिक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब ये ऐसे होता है कि जो भी पेपर होते हैं तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब इस बार वाले पेपर में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनके बाहर के कोई टॉपिक है तो वो आप एक बार के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो देख सकते हो। बाकी ये टॉपिक्स है, इनको तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है, इनमें से कोई टॉपिक मत छोड़ के जाना, ठीक है। तो इनके अंदर से भी अपन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो देखो, राजस्थान के अंदर जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बात करें, तो हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसके जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपकी ये आपकी 28 क्रांति हो गई, उसके अलावा आपके जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल हो गए और एकीकरण हो गया, तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपके मिडाइवल है, मिडाइवल में से अब देखो, मिडाइवल इतनी बड़ी है, तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होता है, और आपके पास अभी टाइम है तो अभी तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपका सिलेबस काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है और आप राजस्थान को पहले से पढ़ रहे हो, तो मिडाइवल भी आप पढ़ सकते हो, उसमें से भी आप थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछने आने लग गए। तो ये आप टॉपिक्स देख लेना, राजस्थान जो आपकी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जो टॉपिक्स हैं, इनमें से टॉपिक है सारे के। अब मैं ये इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और इसको अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें तो ये अब एक दो ये एकीकरण के और ये वाले बच गए। उसके बाद में आपके राजस्थान भूगोल की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर ये आपके इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अब इसमें एक टॉपिक मिसिंग है, अभी इनके जो 11th-10th वाले हैं उनके लिए टॉपिक मिसिंग है, तो वो टॉपिक आपको तो तैयार करना है। इसके अंदर आपकी जो जनसंख्या वाला टॉपिक है, जनसंख्या वाला टॉपिक है वो इसमें मिसिंग है, तो जनसंख्या वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि जनसंख्या में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपने लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, तो ये वाला टॉपिक आप तैयार कर लेना। और बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि ये आप देखो, ज्योग्राफी है राजस्थान के अंदर, जब अपन बात करें राजस्थान जीके की, तो ज्योग्राफी में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के बजाय। तो राजस्थान ज्योग्राफी में आपके स्थिति विस्तार हो गया, और भौगोलिक प्रदेश हो गए, अफवाह तंत्र हो गया, और जलवायु, मृदा, ये वनस्पति, ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। अब इनमें से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट तो देखो सारे ही होते हैं। बाकी अगर अपन देखें तो आपके जो भौगोलिक प्रदेश हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है भौगोलिक प्रदेश में से। उसके अलावा आपके नदियों वाला टॉपिक है, तो नदी वाले टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके अपन देखें तो इसके अंदर नदी वाला टॉपिक, सिंचाई परियोजना, या फिर आप इसमें देख सकते हो, इसमें नदी वाला टॉपिक आता है आपका, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा, ये सॉरी अफवाह तंत्र है, तो आपका नदी वाला टॉपिक हो गया, तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं। और बाकी खनिज में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो और बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब टॉपिक्स है, इनको आपको तैयार करना है। वन और वन्य जीव वाले में से क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृदा में से भी क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इन सबको आपको तैयार कर लेना है। इसकी मैं PDF डाल दूंगा आपको, तो वहाँ से आप देख लेना आराम से। और इसके बाद में अपन राजस्थान की आपकी जो हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद में आप एक बात करोगे कि आपकी पॉलिटी भी आएगी क्या राजस्थान की, तो राजस्थान पॉलिटी में देखो तो आपको एक तरह से, मतलब एक तरह से आप इसमें से कोई क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, और इस बार जो 11th-10th का पेपर होगा उसमें अगर राजस्थान पॉलिटी में से क्वेश्चन आए तो आप उसको देख सकते हो, बाकी एक तरह से छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये आप छोड़ सकते हो। बाकी राजस्थान पॉलिटी में वो क्वेश्चन जरूर आ सकता है जो आपका करंट के अंदर कोई चीज़ हो, मान लो कोई ऐसे अध्यक्ष हैं वो चेंज हुए हैं, तो एकदम से वो अध्यक्ष के बारे में आप ध्यान रखना। जैसे अभी इस बार उनके राज्यपाल के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अभी राजस्थान के राज्यपाल है वो कौन है, तो उस टाइम अभी आप देखोगे 2024 के अंदर, हाँ 2024 के अंदर आपके राज्यपाल चेंज हुए थे जुलाई के अंदर, तो उसमें से वो क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा वो करंट से रिलेटेड है, और राज्यपाल के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, तो ये जो हैं उनके बारे में आप ध्यान रख लेना, जो करंट में चल रहा हो, तो पॉलिटी में इतना कर सकते हो आप। बाकी 11th-10th का जो पेपर होगा, तो उसके अंदर अगर पॉलिटी आएगी तो वो चीज़ आप एक बार देख लेना, अगर उसमें से पॉलिटी आए तो जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, और मैं भी आपको बाद में बता दूंगा, तो उस बारे में अपन बात कर लेंगे। अभी के लिए आप इसमें राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री कल्चर में जो ये टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद में ये देखो, आप टेलीग्राम चैनल की लिंक
मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसमें PDF भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी तक 3.6 के लोगों ने अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। और टेलीग्राम के साथ साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि अपन ने क्या है, अभी एस्पिरेंट्स एकेडमी के नाम से अपना एक मतलब एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन पे आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो सेकंड पेपर है उसका फुल वीडियो कोर्स आएगा। फुल मतलब अपन लाइव क्लास तो हो सकता है ले या नहीं लें, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स आपका पूरा इसके अंदर लाइब्रेरियन के सेकंड पेपर का आएगा। तो उसको आपको वो मतलब मैंने जिस नोट से पढ़ा है, जिस कंटेंट से पढ़ा है, जिन भी बुक से पढ़ा है, तो उन सब का मैं कंपाइल करके और जो इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे रिलेटेड बहुत एकदम डीप में इसमें जो लेक्चर रहेंगे वो लूँगा। तो इसको आप ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। इसका ऐप का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अभी ये प्ले स्टोर पे नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही कम मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको लॉन्च करा है और अभी इसके लगभग 200 के समथिंग ही डाउनलोड्स हुए हैं। तो प्ले स्टोर पे दिखता नहीं है, उसके अलग टर्म्स होते हैं। तो आप एक बार इसको डाउनलोड कर लेना और इसके अंदर आपके फ्री कंटेंट भी रहेगा और बाकी अपन सेकंड पेपर का बहुत ही अच्छा डिटेल में इसका कोर्स डालेंगे। उसके अलावा उसमें जो आपके PYQs रहेंगे और उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी। तो ये सब चीज़ें अपन लाइब्रेरियन के लिए जो जितना भी अपना रहेगा वो सारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक कमेंट आया था मेरे पास मतलब यूट्यूब पे एक कमेंट आया था मेरे पास में कि आपने लाइब्रेरियन के बच्चों को मतलब छोड़ दिया कि लाइब्रेरियन की जो तैयारी कराना या फिर क्लास लेना छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइब्रेरियन के लिए ही मैंने सब कुछ कराया है। ये जो भी अपने अभी अपना ये ऐप बनवाया है या फिर ये स्मार्ट बोर्ड और ये सब स्टूडियो का काम, तो ये सब लाइब्रेरियन के लिए ही है बस। तो इस वजह से अभी क्या है, थोड़ा मैं और अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना और साथ में अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना और साइन अप कर लेना। तो उसके अंदर फ्री कंटेंट भी अपन अपलोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने आगे बात करें तो जैसे देखो आप इंडियन जीके की बात करते हैं अपन कि इंडियन जीके में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको मतलब पढ़ने चाहिए। क्या ज्योग्राफी आपकी जो इंडियन जीके है उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, तो उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इस बार कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले अपन बात करें इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे ज़्यादा देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जो हर जिन भी एग्ज़ाम में आपके इंडियन ज्योग्राफी होती है या फिर इंडियन जीके होती है, तो ज्योग्राफी में से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं तो वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका भौगोलिक प्रदेश ही होता है। तो भौगोलिक प्रदेश में आप देखोगे तो आपके जितने भी आपके पर्वत हो गए, मैदान हो गए और आपकी जैसे एक तरह से नदियाँ भी थोड़ा बहुत उसमें कवर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें और आपकी जो इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे कहीं भी अपन देखें तो कॉफ़ी के लिए कौन सी जगह फेमस है और आपके मसालों के लिए कौन सी जगह फेमस है और ये जो आपके अलग अलग तरह के तट हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये वाला टॉपिक आपको इंडियन ज्योग्राफी में तैयार करना चाहिए, ये तो आप छोड़ो मत बिल्कुल। और आपकी नदियों वाला टॉपिक है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो 2-3 बार के अपन पुराने पैटर्न्स देखें, अपन लाइब्रेरियन की बात करें या लैब स्टैंड की बात करें तो इनमें ये नदियों में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये वाला टॉपिक ज़रूर तैयार कर लेना। तो भौगोलिक प्रदेश और आपकी नदियाँ, अगर आप इन दोनों के अलावा भी कोई पूछना चाहते हो, जैसे अभी तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने में मतलब ऐसा है कि 4 से 5 महीने में तो अभी वैकेंसी आने का कोई मतलब इतने चांसेस नहीं है। तो आप अच्छे से तैयार करो सारे जितने भी आपके जीके के टॉपिक्स हैं। तो उसके अंदर अपन बात करें तो आपके जो इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर बात करें तो ये आपके 2 तो टॉपिक ये हो गए। उसके अलावा आपके जो वन और वनस्पति वाला जो टॉपिक होता है, वन्य जीव या मतलब वन और वन्य जीव वाला जो टॉपिक होता है ना आपका, तो वो टॉपिक आप तैयार कर लो। ये वाला टॉपिक भी मतलब इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये दोनों टॉपिक तो आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला टॉपिक भी आप एक बार के लिए तैयार कर लो। इसके अलावा तो आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, आप जलवायु, मृदा और ये सब, तो खनिज वनीज, तो इनमें से उद्योग, इन सब में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये 3 टॉपिक हैं आपके ज्योग्राफी के इंडियन के, तो इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अपन बात करें आपके आगे बात करें तो इंडियन पॉलिटी की बात हो गई। तो इंडियन पॉलिटी का ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चे इंडियन पॉलिटी को तैयार करके रखते हैं। मतलब जो भी आपका जैसे पटवारी का पेपर हो गया, वीडियो का पेपर हो गया, तो इनके अंदर इंडियन पॉलिटी आती है आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबके अंदर। तो आपके जो इंडियन पॉलिटी की अपन बात करें तो इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, आपको भी इसके अंदर पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो अपन देखो सबसे पहले आपके पास टाइम है, तो आप एक तो मूल अधिकार हो गया, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ो तो भी जैसे मूल अधिकार के जितने भी अनुच्छेद होते हैं और अनुच्छेदों के अंदर देखें कि अपन के कौन सा अनुच्छेद किसके बारे में होता है, तो ये थोड़ा बहुत आपको मूल अधिकार के बारे में पता होना चाहिए।
फिर अपन बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो वो तो आप एक बार के लिए छोड़ सकते हो क्योंकि वो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मूल अधिकार आपको तैयार कर लेना है। उसके अलावा आपके एक जो टॉपिक होता है राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और राष्ट्रपति में देखो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसके अंदर आपके जैसे नियुक्तियाँ हो गई, अलग अलग तरह की नियुक्तियाँ करते हैं राष्ट्रपति जी, और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, राष्ट्रपति वाला। और उसके अलावा जो मूल अधिकार वाला टॉपिक है, तो ये 2 टॉपिक आप तैयार कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें अपन प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना वाला टॉपिक भी आप तैयार कर सकते हो, और संविधान सभा जो थी वो वाला टॉपिक आप तैयार कर सकते हो। लेकिन वो आपके सेकेंडरी टॉपिक्स हैं एक तरह से, ये जो प्रस्तावना हो गई और आपके जो संविधान सभा वाले टॉपिक हो गए, तो ये वाले टॉपिक आप सेकेंडरी है, इनको आप बाद में पढ़ो तो पढ़ लो। बाकी ये जो 2 टॉपिक हैं आपके राष्ट्रपति और मूल अधिकार, तो ये वाले टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। और इसके अलावा जैसे आपके आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीज़ें पढ़नी है क्या, तो ये चीज़ें आप रहने दो एक बार के लिए। सुप्रीम कोर्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, मतलब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। आपके जो पेपर है उसके अंदर आपके जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया दी हुई है, तो आपको बस जनरल नॉलेज की चीज़ें ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि मूल अधिकार आपके लिए खुद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होनी चाहिए अपने कौन कौन से मूल अधिकार है। और राष्ट्रपति का टॉपिक देखें तो राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिटी के अंदर से। तो ये 2 टॉपिक्स आपको तैयार कर लेना है। उसके अलावा आप संविधान सभा प्रस्तावना को तैयार कर सकते हो। और बाकी आपको पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप मूल अधिकार पढ़ लो। आपके मूल कर्तव्य तो आप मतलब कर्तव्य तो आप छोड़ दो, एक तरह के मौलिक कर्तव्य का तो इतना कोई वो नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व है वो आप पढ़ सकते हो एक बार के लिए। तो ये हो गया। पर प्रधानमंत्री आप संसद पढ़ना चाहो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। बाकी ये 3 टॉपिक आप देख लेना, आपको पढ़ लेने हैं ये वाले। उसके बाद में अपन बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में देखो आप इंडियन हिस्ट्री को आप देखोगे तो वो आपके 3 पार्ट्स में हो गई। एक तो आपकी एंशंट हो गई, मिडाइवल हो गई, और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो एंशंट हिस्ट्री है तो उसके अंदर आपकी सभ्यता वाला टॉपिक है। अभी तक तो इतना कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आप लेब स्टैंड और लाइब्रेरियन का पेपर देखोगे तो इतने कोई क्वेश्चन आए नहीं है इसमें से। तो एंशंट हिस्ट्री को आप छोड़ सकते हो। बाकी एंशंट के अंदर आपको मन हो तो आप सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, पर मैं तो आपको मना ही करूँगा कि एक बार के लिए आप मत पढ़ो इसको। मतलब इसमें से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो एक का दुक्का क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आप इसको छोड़ सकते हो एक बार के लिए। और अगर आपका बहुत ही मन हो तो आप इसको पढ़ लेना। बाकी इसमें मिडाइवल में भी इतना कुछ पढ़ने का नहीं है। आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है आपकी, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी अपन बात करें तो आपके लिए जो गांधी जी आए थे, यानी कि जो आपने स्वतंत्रता आंदोलन जब स्टार्ट हुए थे गांधी जी के सत्याग्रह वाले, तो उसके बाद का जो है ना, वो गांधी जी के साथ में जो गांधी जी आए थे, या तो वहाँ से लेके और आपकी जो स्वतंत्रता तक जो भी चीज़ें हुई थी, तो उनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। अब पहले तो अगर आपका पेपर 1-2 महीने में होता तो मैं इतना ही बोलता कि आप बस उसकी क्रोनोलॉजी पढ़ लेना कि कौन से टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। बट अभी आपके टाइम एग्ज़ाम को टाइम है तो आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। यानी कि डिटेल भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो ये आप सारा पढ़ लेना। और बाकी वायसराय वाला टॉपिक है, तो आप जैसे अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वो तो आपकी जैसे आप पढ़ते जाओगे कि चौरा चौरी आंदोलन कब हुआ, और उसके बाद में जो आपके अलग अलग असहयोग आंदोलन कब हुआ, चौरा चौरी कांड कब हुआ, उसके अलावा असहयोग आंदोलन कब हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और नमक सत्याग्रह कब हुआ, तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो वायसराय तो आपके उस टाइम कवर ही हो जाएंगे कि कौन से टाइम पे क्या वायसराय थे। और बाकी आप वायसराय वाला टॉपिक पढ़ोगे तो भी आपका जितने भी जो उनके टाइम पे जो जो चीज़ें हुई थी तो उस तरह से कवर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक है। तो जो आप इतना ध्यान रखना, जो आपके 1900 से लेके और 1947 तक जो भी था ना, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। तो ये आपके तीनों के बारे में हो गया। इंडियन ज्योग्राफी में अपने को क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है। उसके बाद में अपन बात करें तो आपके आ गई अब वर्ल्ड जीके। तो वर्ल्ड जीके की बात करें तो वर्ल्ड जीके में देखो, अब वर्ल्ड जीके में तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। जैसे आप वर्ल्ड जीके के अंदर देखोगे तो वर्ल्ड के उद्योग भी हो गए आपके, अलग अलग तरह की आपकी जो पॉपुलेशन हो गई, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपके महाद्वीप वाला टॉपिक होता है, जिसके अंदर महाद्वीपों में दिया हुआ होता है कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, उनके अलावा उनकी मतलब कंट्री पढ़ोगे तो आप उनकी राजधानी सबकी तो याद करनी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है ना,
कंट्रीज़, तो उनकी आपको कैपिटल भी थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। उसके साथ में आपके महाद्वीपों में अलग अलग जैसे पर्वत हो गए कि कौन से जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कौन कौन से हैं, मतलब वर्ल्ड के जो सबसे ऊंचे पर्वत 4-5 पर्वत कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हो। एंडीज़ हो गया आपका, रॉकी पर्वत हो गया, तो ये सब चीज़ें आपकी उसके अंदर महाद्वीप में कवर हो जाती है। उसके अलावा आप देखोगे तो आपके मरुस्थल भी कवर हो जाते हैं इसके अंदर, और मरुस्थलों के अलावा इसके अंदर आप देखोगे नदियाँ आपकी कवर हो जाती है, वनस्पति कवर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपकी महाद्वीप जैसे आप पढ़ोगे ना, तो महाद्वीप के अंदर आपके जितने भी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वो सारी कवर हो जाएगी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद में अपन एक चीज़ और देखें तो आपके जो जितने भी इम्पोर्टेंट आप देखोगे जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके हेडक्वार्टर्स का भी आप ध्यान रखना कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वो चीज़, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा आपके करंट के इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कोई भी अभी आपके सबमिट हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो इनमें किसका समिट हो रहा है ये सब, तो उसमें हेडक्वार्टर्स को आपको ध्यान रखना है कि जितने जितने ऑर्गेनाइजेशन आपके, यूएन हो गया आपका, WHO हो गया, और आपके कोई भी यूनेस्को हो गया, तो इन सब के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। तो वो इनमें से क्वेश्चन आते हैं आपके वर्ड के अंदर। बाकी इसके अलावा तो वर्ड के अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या क्या पढ़ोगे, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि महाद्वीप वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, और उसके अलावा जो हेडक्वार्टर्स होते हैं तो वो वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपके वर्ड जीके का भी हो गया। अब वर्ड जीके का मैं इतना बता देता हूँ, जो आपके महाद्वीप या फिर आप देखो हेडक्वार्टर वाले जो टॉपिक्स हैं, वो आपको अगर कहीं नहीं मिले तो इनको मैं जैसे ऐप के अंदर एक अलग से फ्री कोर्सेज के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, तो उसके अंदर है ना, मैं इससे रिलेटेड कंटेंट या फिर कोशिश करूँगा। मैं अभी तो मतलब थोड़ा टाइम कम है, तो मैं अभी तो हो सकता है कि इनकी वीडियोस नहीं डालूँ, लेकिन इनका जो फ्री कंटेंट और इसकी वीडियोस में डालने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। तो ये आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर आपको फोल्डर दिख जाएगा एक स्टार्टिंग में फ्री कोर्सेज का, तो उसके अंदर लाइब्रेरियन का अपन एक अलग से फोल्डर बना देंगे। तो उसमें जो भी आपको टॉपिक्स में दिक्कत होगी ना, तो उनका कंटेंट या फिर वो सब चीज़ें डाल देंगे। वो सिर्फ फर्स्ट पेपर का रहेगा, सेकंड पेपर का आपका पूरा कोर्स आएगा, तो उसके अंदर आपके पूरे एकदम डिटेल से फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट का पूरा डिटेल से अपन पूरा कंटेंट, और उसके साथ में क्लासेस और आपके मॉक हो गया, और उनसे रिलेटेड जो जितने भी टेस्ट वेस्ट रहेंगे, तो सब चीज़ें उसके अंदर डालेंगे। वो तो अलग ही रहेगा आपका जो है सेकंड पेपर का, तो वो तो मैं बहुत ही अच्छे से तैयार करवाऊँगा आपका। उस पर तो आपको टेंशन नहीं लेनी है सेकंड पेपर की। तो फर्स्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट के लिए आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपको देखो दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर है ना बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में आप देखोगे तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ के चल सकते हो। आपको सभी सब्जेक्ट्स को, सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है अपने, आपकी सभी चीज़ें अच्छे से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद में अपनी 2 चीज़ें हो गई। अब अपन तीसरी देखें आपके करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप अपन ने राजस्थान जीके के बारे में बात कर लिया, इंडियन और वर्ल्ड जीके के बारे में बात हो गई। तीसरा अपना है राजस्थान करंट। तो करंट के बारे में देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका राजस्थान करंट ही आपको पढ़ना है। तो आप सिर्फ राजस्थान करंट पे ध्यान दो। जो वर्ल्ड वाला करंट है या फिर आपका जो इंडिया करंट है, तो इसमें से अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई आएगा भी तो वो आप सही हो जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत। मतलब आपको अगर थोड़ा बहुत आप ध्यान रखोगे सब चीज़ों को, तो आपको वैसे ही ठीक हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो राजस्थान करंट की अपन बात करें तो राजस्थान करंट में देखो आपके इस बार क्वेश्चन आए थे आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। 25 से 30 क्वेश्चन इस बार आपके पूछे गए थे राजस्थान करंट के अंदर से, और 25 से 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट के अंदर से पूछे गए थे। अब राजस्थान करंट की अपन बात करें तो ये आपके जो राजस्थान करंट है, इसके अंदर आपके देखो 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स हो गया, जो डेली का करंट अफेयर्स हो गया, वो चीज़ें अलग हो गई। उसके अलावा आपका एक होता है बजट। अब आपका जो अगला पेपर होने वाला है वो लगभग मतलब नेक्स्ट ईयर ही होगा। नेक्स्ट ईयर आप जनवरी फरवरी हो सकता है आपके मतलब जो आपके जून से पहले आपका पेपर हो जाए। तो ये आपके करंट का जो बजट है, तो बजट आपका नया वाला जो बजट आएगा वही आपको पढ़ना है इसके लिए, लाइब्रेरियन के लिए। और उसके अलावा बजट के साथ साथ में अपन बात करें तो आपके जो एक आर्थिक समीक्षा होती है या फिर आप देखो योजनाएं जो होती है, योजना वाला टॉपिक है वो आपको तैयार करना है, क्योंकि योजना वाला टॉपिक में से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी भी आपकी नई योजनाएं आई है, तो इसके अंदर करंट के अंदर एक तो योजना हो गई और उसके साथ में बजट हो गया, और बाकी जो आपका डेली का करंट होता है तो वो आपको तैयार करना है। अब देखो करंट की अपन बात करें कि आपको कहाँ से पढ़ना है, तो करंट के लिए आप इतना कर सकते हो कि आप डेली क्लासेस ले सकते हो। अब डेली क्लासेस किसकी अच्छी है वो तो आपको पता ही है, डेली 10 से 15 मिनट की क्लासेस आती है, तो वो क्लासेस आप ले सकते हो, वो क्लासेस काफ़ी अच्छी है।
तो उनसे अगर आप डेली पढ़ोगे तो उससे आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आपका ऐसा है तो मैगज़ीन से ही पढ़ना है तो मैगज़ीन में आप मूमल को प्रेफर कर सकते हो। बाकी काफ़ी कोचिंग्स की आपकी मंथली मैगज़ीन्स आती है, तो आप किसी भी एक कोचिंग पे आप बिलीव रख के और मंथली मैगज़ीन आप उसकी उनकी प्रेफर कर सकते हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बाकी अपन अपने ऐप में भी कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स की मतलब मंथली मैगज़ीन डालने की, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो। बाकी मूमल आप ले सकते हो और आपके जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है तो उससे आप तैयार कर सकते हो आपकी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में से काफ़ी क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न है ना, वो आप लैब स्टैंड और लाइब्रेरियन का दोनों का पैटर्न लेके चलो आप। क्योंकि लैब स्टैंड का आप पेपर देखो पुराना, तो उसके अंदर आपके पिछले वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर से इतने क्वेश्चन आए थे, कम से कम भी तो 20 से 25 क्वेश्चन थे। और अपना जो इस बार पेपर हुआ उसमें भी आप देखोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन उसी तरह के उसी पैटर्न में पूछे गए थे। तो आपको जो पिछला पेपर है ना उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आप अभी जो लैब स्टैंड का पेपर होने वाला है उसको भी आप देख के चलना। तो उसके अंदर जिस तरह से क्वेश्चन आए ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो इतना आप ध्यान रखो। उसके बाद में अपन राजस्थान करंट की अपनी बात होगी। उसके बाद में अपन बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे राजस्थान करंट के बाद में, तो आपकी जो नेक्स्ट करंट मतलब नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, तो इसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार पूछे गए थे आपके 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन में से आप देखोगे तो आपके मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो आप वैसे इजी क्वेश्चन थे तो वो आप आराम से कर सकते थे। बाकी अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होती थोड़ी बहुत भी तो आप आराम से इसमें से 15 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। तो साइकोलॉजी को आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको साइकोलॉजी अगर आपके तैयार है ना तो आपके लिए जीके वाला पेपर को निकालना मतलब बहुत आसान हो जाता है। और मार्क्स भी अगर आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है तो मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हो। मेरे इस बार साइकोलॉजी में 21 से 22 क्वेश्चन सही थे, और मतलब बहुत ही कम मैंने नेगेटिव करे थे, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी मेरे लिए हेल्पफुल रही। तो ये आप देख सकते हो करंट के अंदर भी मेरे मतलब आप देखोगे करंट में आप तो 26 से 27 के आसपास क्वेश्चन थे बजट और सब मिला के अपने। तो इसके अंदर भी मेरे आराम से मतलब 22 के आसपास क्वेश्चन या फिर 22-23 क्वेश्चन मेरे सही थे इसमें। तो इतने क्वेश्चन मैंने इनके अंदर इन दोनों सब्जेक्टों में सही कर लिए थे। तो इस तरह से है कि आपको बहुत एक एक जो टॉपिक है उनको अच्छे से तैयार करना है, और आपकी सोच के हिसाब से करना है कि साइकोलॉजी और करंट जैसे टॉपिक है तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब साइकोलॉजी के अंदर अपन टॉपिक्स की बात करें, साइकोलॉजी इतनी बड़ी है तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो साइकोलॉजी में आप टॉपिक देखोगे तो आपके सबसे पहला टॉपिक होता है आपका विकास वाला टॉपिक। तो विकास वाले टॉपिक में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी बाल्यावस्था हो गई, अब किशोरावस्था हो गई, और आपकी मतलब अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो इसके अवस्थाओं के अंदर आपको है ना सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान देना है ना वो आपकी है किशोरावस्था पे। किशोरावस्था पे आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा आप बाल्यावस्था में भी देख सकते हो, तो उनके जैसे अवस्थाओं के जो अलग अलग नाम होते हैं उनके जो विशेषताएं होती हैं ना, तो वो चीज़ें आपको देख लेनी है इसके अंदर विकास के अंदर से। फिर अपन अधिगम की बात करें तो अधिगम वाला टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, अधिगम को अच्छे से तैयार कर लेना। उसके अलावा आपका एक होता है बुद्धि वाला टॉपिक। तो बुद्धि वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके अलावा आप देखोगे तो एक आपका होता है मतलब मोटिवेशन वाला टॉपिक होता है, तो वो मोटिवेशन वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मोटिवेशन वाले टॉपिक के अलावा आप अभिप्रेरणा बोलते हैं उसको हिंदी में। और मोटिवेशन वाले टॉपिक के अलावा अपन देखें तो साइकोलॉजी में आपके ये 4 व्यक्तित्व वाला एक टॉपिक होता है, तो व्यक्तित्व वाला टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो। इस बार तो इतना क्वेश्चन नहीं आया था इसमें से, लेकिन आपके बुद्धि और अधिगम और विकास वाले में से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी मोटिवेशन और व्यक्तित्व वाला टॉपिक है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप 4-5 टॉपिक है वो साइकोलॉजी में आप अच्छे से तैयार कर लो। और इसके अलावा आपके जो एक होता है कि जो अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको किन किन चीज़ों में दिक्कतें होती है, तो वो वाला टॉपिक भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आपके 4 से 5 टॉपिक है, इनको आपको साइकोलॉजी के अंदर अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इन टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आप अगर इनको पढ़ना चाहते हो तो साइकोलॉजी की बुक से पढ़ सकते हो। बाकी साइकोलॉजी के कोर्स भी आप ले सकते हो किसी टीचर का जिनको आपको अच्छा लगे। धीर सिंह धाबाई सर है तो उनका भी कोर्स अच्छा है साइकोलॉजी का, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अपन बात करें राजस्थान करंट की, तो करंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको डेली क्लासेस ले सकते हो, आपको अच्छा लगे तो डेली क्लासेस से आपकी जो है राजस्थान जीके भी अच्छे से तैयार होगी। तो दोनों में से आप
जो भी आप मैगज़ीन चाहो तो मैगज़ीन से पढ़ लो, बाकी डेली क्लासेस लेना चाहो तो वो कर सकते हो। महाद्वीप के अंदर अपन बात करें जो वर्ल्ड जीके के अंदर, तो इसमें आपके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स और आपके वो, बाकी आप सुदर्शन गुजर सर है तो उनसे यूट्यूब पे उनसे भी पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई, इंडियन हिस्ट्री, ये सब चीज़ें, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए आपके जो नोट्स हैं, भौगोलिक प्रदेश हो गया, नदियाँ हो गई, वन्य जीव, वनस्पति हो गई, तो इनके नोट्स और इनकी क्लासेस मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा ऐप के अंदर। तो उसके लिए अपन अलग से फ़ोल्डर बना देंगे जीके का, तो वहाँ से आप देख सकते हो, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा फर्स्ट पेपर का। और ये जो इंडियन पॉलिटी के मूल अधिकार, राष्ट्रपति, संविधान प्रस्तावना, तो इनके नोट्स भी अपन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और ये सब चीज़ें हो गई, तो ये आप पढ़ सकते हो। इनके नोट्स मैं आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा बस, लेकिन अभी 2-4-5-10 दिन में, मतलब 2-4 दिन में हो ना हो वो अलग चीज़ है। बाकी आपको नेक्स्ट मंथ तक इन सब के जो PDF हैं, जो इनके नोट्स हैं, वो अपन ऐप में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो ये आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और साथ में जो अपना ऐप है उसको आप डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर लेना और इसकी रेटिंग भी कर देना। उसके बाद में अपन राजस्थान की जीके के बारे में अपनी बात हो गई पूरी। इस तरह से बस अपना ये सिलेबस था, अपना सिलेबस ये दिया हुआ था, अपने इसको अच्छे से एलोबरेट कर लिया कि आपके लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हो और कुछ भी आपको कोई चीज़ में डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने जितने भी लाइब्रेरियन के दोस्त हैं तो उनके साथ शेयर कर देना। बाकी आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, इसके अंदर अपना लाइब्रेरियन का कोर्स है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। मतलब ये मान लो अगले हफ्ते तक, अपना पूरा प्लान है कि अगले हफ्ते तक अपन जो अपना कोर्स है उसको लॉन्च कर देंगे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके साथ में ऐप है उसको डाउनलोड करके और उसको लॉगिन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।